सो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3। इसके हम बात करेंगे वी आर स्टडिंग सेल फ्रॉम आर अर्ली क्लासेस। हमें पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर दिस स्टडी वी मस्ट नो अबाउट द टेक्निक्स ऑफ इट्स स्टडीज़ बिकॉज इट्स अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। द आइसोलेशन मैग्नीफिकेशन अदर बेसिक नीड्स जो हैं इसको क्लियरली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। 3.1 में हमें टेक्निक स्टडी करेंगे यूज्ड इन सेल बायोलॉजी फॉर अ प्रोसीजर रिक्वायर्ड सेल फ्रैक्शनेशन, सेंट्रिफिकेशन, सेडिमेंटेशन, डिफरेंशियल स्टेनिंग, माइक्रोडेसिकेशन, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, टिश्यू कल्चर, माइक्रोस्कोपी, मेजरमेंट ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनल साइज। सेल फ्रैक्शनेशन की बात करें तो इट्स आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स जिससे हम उनके स्ट्रक्चर डिटरमिन कर सकते हैं बाय द केमिकल कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रोसीजर्स टू सेपरेट सेल ऑर्गेनल्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एज वेल एज द डेंसिटी। इसमें दो स्टेप्स होते हैं, होमोजेनाइजेशन और सेडिमेंटेशन। होमोजेनाइजेशन इज बेसिकली अ जूसर लाइक मशीन जिसमें फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन होता है। लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं ब्रेकअप होते हैं इन आइस कोल्ड सूटेबल मीडियम प्रॉपर पीएच के साथ और आयनिक कंपोजिशन के साथ। सेल्स जब ब्रेक होते हैं होमोजेनाइजर में और द मोटर और पेस्टल में फॉर प्लांट्स सेल्स एंड एंजाइम पेक्टिनेस इज ऑल्सो यूज इन द मीडियम ताकि डाइजेस्ट किया सके मिडल लेमिला को। फिर सेडिमेंटेशन आता है, प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन सेल ऑर्गेनल्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड मास बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। स्मॉलर स्मॉलर द पार्टिकल द हायर विल बी देयर ग्रेविटेशनल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेशन। जितना स्मॉल होगा उतना हायर ग्रेविटेशनल फोर्स रिक्वायर्ड होगी। इट रिक्वायर्स अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट जो रोटेट करता है 60,000 साइकिल्स पर मिनट पे। सेंट्रीफिकेशन मेथड जो होता है आइसोलेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल कंपोनेंट के यूज़ होता है, वेरी कॉमन जो है बायोलॉजी सेल बायोलॉजी के अंदर है, जहाँ पर सेपरेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेडिमेंटेशन रेट। ये स्टेप वाइज प्रोसेस है बाय इंक्रीजिंग द सेंट्रीफिकेशन स्पीड। पहले एक को डेंस पे बिठा देंगे ज़मीन पर, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को ऑन द बेसिस ऑफ द वेट। In the beginning, lower speed of centrifuge is used to separate the heavier and bigger organelle for sample, and then gradually the speed and size of the rotator increases stepwise until the target is achieved. At low speed, low particles cells like cell nucleus settle down as sediment, or smaller particles are known as a supernatant, which fluid can be poured into a test tube and subjected to centrifugation. Higher speed की बात करें until the smallest particles have been separated out, various cell fractions are also now available for cytological and biochemical synthesis. डिफरेंशियल स्टेनिंग की बात करें, सेल्स और टिश्यूज कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्टडी के लिए किए जाते हैं एंड दी स्ट्रक्चर्स आर समटाइम्स डाइड एंड यूज्ड विच एब्जॉर्ब डिफरेंशियली ड्यू टू द केमिकल कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यू जो होते हैं यूज़ करते हैं डिफरेंट डाइज की टेक्निक कॉल स्टेनिंग एंड द प्रोसेस विद डिफरेंट डाइज आर यूज्ड एट द सेम टाइम टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड डिफरेंशियल स्टेनिंग। माइक्रो डिसिकेशन की बात करें इज अ टेक्निक टू आइसोलेट स्पेसिफिक सेल्स विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। Biological research to find out the role of the embryonic cells and development, role of chemicals on the cell and development of treatment diseases, different diseases के treatment के लिए भी यूज़ होता है। So it's a collection of different techniques जब माइक्रोस्कोप यूज़ किया गया during the studies। फिर आता है टिश्यू कल्चर टेक्निक। ये एक प्लांट को ग्रो करना है और टिश्यूज़ को ग्रो करना है इन आर्टिफिशियल मीडियम इन अ टेस्ट ट्यूब और अ पेट्री डिश। इट वाज फर्स्ट started from the plant cells because the cells are totipotent होते हैं। Each cell has a complete genetic potential to grow into a plant. In 1958, F.C. Stewart grew a complete carrot plant from a tiny piece of phloem on a medium containing sugar, minerals and vitamins. With these, he added a coconut milk containing plant hormone. तो cell began dividing. डिवाइड करने लगे और अनडिफरेंशिएशन करने लगे, अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स में बांटने लगे। दैट कैलस डिफरेंशिएटेड लेटर ऑन इनटू शूट एंड रूट एंड डेवलप्ड इनटू अ न्यू प्लांट बन गया। और डेज लेटर दिस टेक्निक यूज्ड टू ग्रो सम टिश्यूज फॉर ट्रांसप्लांटेशन टू फाइंड एबनॉर्मलिटी इन सेल्स लाइक कैंसरस सेल्स भी फाइंड कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी की बात करें, क्रोमा इज कलर, ग्राफिक इज लाइन और pictures. It's a technique used to separate different components on the mixture. Speed of the molecular movement is also dependent on the molecular size. So different components mixture travel through the stationary phase. At different phase, these are four different types of chromatography used for the qualitative analysis. चार होती हैं जिसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होती है सिंपल होती है एंड मोस्टली यूज़ की जाती है केमिस्ट्री के अंदर एंड ऑफ टू फेजेस, वन स्टेशनरी फेज, अदर जो होता है मोबाइल फेज।
सेल्यूलर शीट जो फिल्टर पेपर वर्क है स्टेशनरी फेस, वाइल सैम्पल मिक्सचर जो होता है विद इन अ सॉल्वेंट वर्क करता है एज अ मॉलिक्यूलर फेस. The complement of a sample mixture start separating on the according to the rate of movement. रेट ऑफ मूवमेंट के तहत ये होती है सेपरेट. इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल्स उनकी बेसिस और साइज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज के बेसिस पर इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस. इट इज़ मेनली यूज टू सेपरेट डीएनए को सेपरेट करता है, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करता है. और ये टेक्निक फेमिलियर है विद द नेम ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बिकॉज चार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं डिफरेंट साइज मूव थ्रू अ जेल मेड अप ऑफ कंपाउंड एक्राइलामाइड से बने होते हैं. दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल अकर करती है जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए थ्रू इट. जेल में परमेबल मैट्रिक्स होता है लाइक सीप थ्रू विच द मॉलिक्यूल्स कैन ट्रैवल विद एन इलेक्ट्रिक करंट जो पास किया जाता है. जेल को सस्पेंड किया जाता है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन और फिर प्लेस किया जाता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स. एक एंड पर पॉजिटिव होती है, दूसरे एंड पर नेगेटिव होती है पॉजिटिव, एंड द अदर हैंड negatively charged. Movement of charged molecule is called the migration of molecules. They migrates towards the positive charge, opposite charge. A molecule of negative charge will go towards migrate towards positive. A smaller जो होगा more quickly through the pores of gel and transfer faster than large molecule. As a result, different molecules separate हो जाते हैं. स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की बात करें तो हर कंपाउंड जो है डिफरेंट लाइट ऑफ कलर एब्जॉर्ब करता है, वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है. इसीलिए हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कंपाउंड फ्रॉम दिस रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इसको बोलते हैं. दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. और फिर इस इंसुलिन को दिस इंस्ट्रूमेंट यूज लाइट बीम यूज़ करता था फॉर द पासिंग थ्रू द sample where each compound of the sample solution absorbs and transmits light of a certain wavelength. This emitted or absorbed wavelength is measured by the spectrophotometer and used by determine growth of bacteria, rate of photosynthesis भी determine कर सकते हैं, and minute quantity of DNA, बहुत छोटी quantities of DNA को भी देख सकते हैं. फिर बात आती है माइक्रोस्कोपी पर. तो माइक्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ सेल्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करती है ऑन द इंस्ट्रूमेंट और सेल साइज के ऊपर भी. टू स्टडी द सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल प्रॉपरली मोर पावरफुल एंड बेटर माइक्रोस्कोप्स आर रिक्वायर्ड. ये एट्रीब्यूट होते हैं फॉर पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप. मैग्नीफिकेशन करता है, रेजोल्यूशन कंट्रास्ट करता है. मैग्नीफिकेशन मतलब इंक्रीज करता है द अपैरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द लाइट माइक्रोस्कोप. स्पेसिमेन कुड क्वाइटली इजीली बी मैग्नीफाइड एज मच एज 10,000x भी जा सकता है. फिर बात आती है मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द पावर. मल्टीप्लाई करते हैं पावर से ऑन इट्स आई प्लेस विद द मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर से 100x 10,000x ज़्यादा जूम करते हैं. व्हेन वी नेगेटिवली मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द लिमिट दैट इज blurred, we cannot see its clarity. This clarity is image is known as resolution. We can say that if the capacity of iron capacity तो है is but their resolution power is limited. It's about 500 times better than human eye. Human eye से 500 गुना बेहतर है, and which is enough for viewing some of the smaller subcellular structures. Electron microscope को use करता है beams which therefore act as microscope. yes. फिर आता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास इलेक्ट्रॉन बीम्स होती हैं जो शॉर्टर वेवलेंथ रखती हैं और देन विजिबल लाइट. therefore इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में केपेबल ऑफ रिजॉल्विंग अप टू 10,000 टाइम्स बेटर देन ह्यूमन आई. ह्यूमन आई से 10,000 गुना बेहतर ये कर सकता है रिजॉल्व. therefore most of the subcellular structure जो होते हैं studied by electron microscope. Contrasting reverse to the darkness in the background relative due to the specimen होता है. in order to see colorless or transparent specimen, a species of type of microorganism is required to call the phase constant microscope. It is compared to distinguish one part of cell from other. एक दूसरे के सेल को पार्ट्स को रिकग्नाइज किया जाता है.
लाइट माइक्रोस्कोप कंट्रास्ट इज ऑफन obtained by fixing and staining the material. फिक्सिंग और स्टेनिंग ऑफ मटेरियल से ये फिक्स किया जा सकता है. टिल देन गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखें और इसके बाद हम ऑर्गेनाइज करेंगे.